presented by Sensodyne। हिलाल लगी, आप तक आवाज जा रही है मेरी भाई? जी अभी दोनों लोग रुकिए। आप सब उस वक्त कुछ तकनीकी दिक्कत थी। विषय ये था कि भाई लोकतंत्र की, संविधान की, कानून की, गणतंत्र की सबकी हत्या कितनी बार होगी, किन किन विषयों पे होगी, इस पे एक आम राय बन जाए, ऐसी मैंने एक मासूम सी इच्छा रखी थी। उस पर लड़ाई होने लगी। तो मसला वो नहीं है कि क्या है, बात ये मैं कह रहा था कि कोई अपराधी भी मारा जाता है तो घोषणा कर देते हैं सब लोग, छत पर खड़े होकर बोले लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो तय तो कर लो बैठ के, इसमें तो कोई बुरी बात मैंने कही नहीं। दूसरी मैं एक बात कहना चाह रहा था, मुझे याद आ गया अचानक, कपीश भाई वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अरविंद केजरीवाल बाबुओं का ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसमें बदल दिया और वो नया कानून ले आए। हिलाल भाई, उस फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा था कि अभी जो कानून संसद ने पास किया है उसके मुताबिक जब तक वो कानून है ऐसा होगा। ठीक, संसद ने कानून बदल दिया। आप इस बात को इसलिए बेहतर समझेंगे, हालांकि केजरीवाल से आपका कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, पट भी नहीं रही अभी, फिर भी मैं बता दूं, इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि जब शहाबुद्दीन का मसला आया, देश की इतनी बड़ी आबादी की महिलाओं का मसला आया, तो राजीव गांधी का ठेंगे पे सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, पलट दिया लोकसभा में, बहुमत था उनके पास। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, न संविधान खतरे में आया, न बाबा साहब की किताब खतरे में आई, न जनतंत्र खतरे में आया। नहीं हिलाल भाई, ये पिक एंड चूज ने देश की राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया भैया। नहीं, और तरक्की इतनी हो गई मुल्क की, 3 करोड़ 61 लाख रुपया सुखराम के यहां मिला था। सुखराम के यहां 3 करोड़ 61 लाख रुपया मिला था 30-35 साल पहले। नए लोग जान लें, बहुत से लोग तो तब स्कूल में होंगे। ठीक, आज साहू जी जो हैं, आदरणीय साहू जी उड़ीसा वाले, उनके यहां 351 की घोषणा हो गई है, यानी 100 गुना ज्यादा। ये तरक्की हो गई। हिलाल नकवी जी, मैंने इसमें क्या बात गलत कह दी कि भाई एक सब लोग लिस्ट बना लो बैठ के कि संविधान की हत्या कब मानी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कब मानी जाएगी। अमिताभ भाई, आपने बहुत अच्छा ये बात कही है जी, कि ये हम लोग को आपस में तय कर लेना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में जैन के यहां पड़ता है छापा और वहां से 300 करोड़ के ऊपर जो है वो पैसा प्राप्त होता है, उसके बाद उसका क्या हुआ हम लोगों को नहीं मालूम है, पर उसका नाम नहीं आता है। सुखराम का नाम आ गया और उड़ीसा की बात आ गई, लेकिन बीच में अभी जब यूपी के चुनाव चल रहे थे तब जो छापा पड़ा था वो कहां के थे ये भी हम लोगों को मालूम है। तो वहां पर भी बात होनी चाहिए, 300 करोड़ के ऊपर वहां पर भी पैसा निकला था, क्या हुआ, कौन सी जांच। हिलाल भाई, दो बातें, एक 30 सेकंड लूंगा। एक तो फिगर ठीक कर लीजिए, आपकी बात शर्माते, फिगर ठीक कर लीजिए। 197 करोड़ था एक, और दूसरा वो कारोबारी था 20 लठ मारो, वो सांसद नहीं था, वो मंत्री नहीं था, दोनों की हैसियत में अंतर है। ठीक है ना, अगरबत्ती बेचने वाला और मंत्री बराबर कर देंगे आप, ऐसा ना करो महाराज जी। सही बात क्या, तो बिल्कुल सही बात है कि सांसद होता है, वो चाहे विधुरी नाम का सांसद हो या अनुराग ठाकुर नाम का सांसद हो, आप जो है वो चाहे अंदर बोले संसद के या बाहर बोले, क्या आप उनको जो है वो बराबर कर देंगे आम जनता के? नहीं कर सकते आप उनको बराबर। आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही बात आपने कही है। दूसरी बात आपने मुद्दे की एक की थी, राम जन्मभूमि का मुद्दा, 371 का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, अब हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सन 1951 से चला आ रहा था और सन 1977 तक की लगातार यह मुद्दा हरता रहा। अमिताभ भाई, क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि तुमको जो है देश की जनता लगातार रिजेक्ट कर रही है, तुम्हारा मुद्दा तुम्हारे मुंह के पर फेंक के मार रही है, जैसा कि आज हमको कहा जा रहा है। तो राजीव गांधी ने, हिलाल भाई एक मिनट आप उत्तर दे दूं, हाथ से हाथ क्लियर करते जाऊं ना, एक मिनट। राजीव गांधी बोले तो थे, और कितना गंदा बोलेंगे, बोले तो थे हमने तो इनकी फैमिली प्लानिंग कर दी, बोले तो थे। हमने नहीं की, जनता ने की थी, जनता ने की थी, जनता ने की थी, जनता ने की थी, है ना, वो हुआ था, लाइन से होता चला आया। मुद्दे तो तब भी थे ना अमिताभ भाई, तो क्या हुआ, वो मुद्दे खत्म हो गए क्या? उन मुद्दों के ऊपर सरकार बनना बंद हो गई क्या? क्या कोई, अगर आज की तारीख में संसद में घटना घटित हुई तो हम मणिपुर की बात करेंगे क्या?
अब ठीक है, हम हार रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में जी। आप हमारे राजनीतिक ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन अगर संसद के ऊपर आक्रमण हुआ तो मणिपुर की बात करेंगे क्या, या हम जो है विभूषण शरण की बात करेंगे, जिसके ऊपर जो है कितने आक्षेप लगे, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ, और तो और एक गोल्ड मेडलिस्ट ने छोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी, वो अच्छी बात है। हम उसके ऊपर बोलना लग जाएंगे क्या, या हम इस पे बोलने लग जाएंगे कि करप्शन की बात करते हैं, एंटी करप्शन की बात करते हैं, अजीत पवार को अपनी गोदी में बैठा लिया, हम उसकी आज बात करेंगे, आज हम अदानी की बात करेंगे। सारी की सारी बातें जो है वो देश की जनता के सामने। मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि अब वो चीजें कर लेने दे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़ा अजीब लगता है कि किसी के पास अनलिमिटेड टाइम है, जब तक बोलते थक ना जाए वो बोलता रहेगा और हम अपनी बात भी। जी 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 कहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या वो मुद्दे जो है वो क्या होंगे, निश्चित रूप से वो सारे मुद्दे हम देश की जनता के पास लेके जाएंगे। देश की जनता को मुद्दा आज समझ में आएगा या आज से 10 साल बाद समझ में आएगा, हम जो है विपक्ष में बैठते रहेंगे, आज समझ में आएगा, आज हम जो है वो सत्ता में आ जाएंगे। कि ये कहना कि जनता रिजेक्ट कर रही है फिर भी आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समर्थक है उनको ये याद कर लेना चाहिए कि उनके मुद्दे कितनी मर्तबा जमीन के अंदर गाड़ दिए गए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी, ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए, अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। उनको शाइनिंग इंडिया भी याद कर लेना चाहिए। शाइनिंग इंडिया जब चला था क्या जबरदस्त मुद्दा था, और जैसे एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, उस मुद्दे का क्या हुआ था, तो क्या अब इंडिया कभी शाइन नहीं करेगा, क्या कभी शाइनिंग इंडिया नहीं होगा? तो इस वजह से ये बात कहना कि मुद्दा जो है वो कितनी बार चलेगा, सोमवार को ये चलेगा, मंगल को ये चलेगा, बुध को ये चलेगा, साल जब 10 साल 20 साल हार जीत होती रही है, मुद्दा नहीं खत्म हुआ, और उसी मुद्दे के पर सरकारें बनी और बिगड़ी, तो अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है। कुछ नहीं, बिल्कुल। आप नकवी साहब, मेरे ख्याल से अब आप मेरी तारीफ करेंगे। मैंने जब तक आपकी बात खत्म नहीं होगी तब तक मैंने आपको निर्बाध माइक दिया कि पूरा बोलिए, लेकिन बहुत विनम्रता से, नहीं आप मेरे पुराने मित्र हैं भाई, एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, मित्र तथ्य रहते हैं, हमारी पर्सनल पसंदगी नापसंदगी की वहां कोई हैसियत नहीं होती। एक वैज्ञानिक बात कहता हूं, कांग्रेस भाजपा उसका कोई खंडन नहीं कर पाएगा, थेतराई कर सकता है कोई भी, लेकिन खंडन नहीं हो सकता। थेतराई तो फिर भाई भगवान बचाए, उनसे कौन बहस करेगा। 0, 5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 89, 182 और 303, ठीक। ग्राफ यूं गया, बात समझ में आती है। 415 से 44 दोनों की गति में अंतर है, प्रकृति में अंतर है, सिर्फ उतनी सी बात कही जाए, उसमें नाराज मत होइए। आप अपना एमआरआई देखना नहीं चाहते, चिल्लाने लगते हो, सब लोग नाराज हो जाते हो, बोले राहुल जी पे सवाल उठा दिया। अरे क्यों भाई साहब, गांधी जी पे सवाल उठा दिया लोगों ने तो राहुल गांधी है। लोग जवाहरलाल की समीक्षा करते, अंबेडकर की करते, और अब मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूं। आपने कहा हमारे 10 साल में फेल होंगे मुद्दे, 20 साल फेल हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके धैर्य की प्रशंसा करते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आप तैयार हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हां, एक ग्राफ यूं जाता है, धीरे धीरे स्लोली अप हो रहा है, और एक शिखर से नीचे आते 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 बेसमेंट में चला गया। दोनों की समीक्षा अलग होगी, ये बात बहुत विनम्रता से कह रहा हूं हिलाल भाई, और इसको स्वीकारना भी चाहिए, ठीक। जिसके 2 1 0 था, एक मिनट, जिसको 0 था, नहीं कपिल बाबू भी सिर लाएंगे क्योंकि वो भी उसी बीमारी से ग्रस्त है, उनकी पार्टी भी, तो वो मसला नहीं। मुलायम सिंह के समय में लगभग 30 सांसद चुन के आए थे, जब यूपीए फर्स्ट था, मनमोहन सिंह की सरकार पहली बार आई थी, है आज 3 रह गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मुलायम सिंह ने कही थी कि ये स्थिति कर दी पार्टी की कि हमारा दिल्ली मजाक बनता है।
वो भी अगर उतने से संतुष्ट है तो भी मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक विषय मेरे दिमाग में है, मैं उस पर एक कमेंट जरूर लूंगा। हिलाल भाई एक मिनट रुकना होगा, नहीं अभी नहीं ना, अब ये वो विषय हो गया। एक कमेंट एक भाई रुक जाइए, हो गया। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। अरविंद जी तिलक जी, एक विषय मेरे दिमाग में आया, उस पर सबका कमेंट ले लूं। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला के नूतन विग्रह का लोकार्पण है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ठीक। उसमें सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को बुलाया गया है, अन्य महत्वपूर्ण राजनेताओं को भी बुलाया गया, जो अध्यक्ष नहीं है फिर भी बुलाया गया। लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण लगता है और कितना प्रभावित करेगा चुनाव को, मैं तो जो भी बात करूंगा चुनाव को सामने रख के करूंगा। मैं हिपोक्रेट नहीं हूं कि कहूं मैं कहूं नहीं चुनाव नहीं है, ऐसा नहीं, मैं जानता हूं कि राजनीति क्या है। अरविंद जी छोटी सी टिप्पणी, मैं सबसे यही टिप्पणी लूंगा। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, सरकार की अच्छी कोशिश है कि वैचारिक बावजूद भी, राजनीतिक विरोध के बावजूद भी उसने देश के सभी राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता है उनको आमंत्रित किया है। इनमें वे भी दल है जो राम के अस्तित्व पर, राम के वजूद पर सवाल उठाते रहे और अभी तक जो है सनातन को लेकर के उनका जो एक दुराभाव है, जो उनकी वैचारिक संकीर्णता है, अपनी गठरी में गांठ लिए बावजूद भी वो पहुंचते हैं। तो राम तो सबके हैं, स्वागत होगा, लेकिन देश तो देखेगा ना, या देख भी रहा है कि किस तरह से जब अब पूरा देश राममय हो गया है, अपनी सनातन संस्कृति को लेकर के, अपनी जो वैचारिक विशिष्टता है उसको लेकर के, बावजूद इसके जो है आग्रह प्रवृत्ति के लोगों को भी आमंत्रित मिला है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या है कि जब रामचरितमानस लिखना शुरू किए तो देव, दनुज, नर, नाग, राक्षस सबको प्रणाम किए हैं। तो मुझे लगता है कि राम तो सबके हैं और सबके लिए सर्वग्राह्य है, तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इसका स्वागत है। ठीक बात। हिलाल भाई, कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद, खड़गे जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि वेणुगोपाल साहब, है ना। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बोल देता हूँ, टेक्निकल टीम ना उलझाना, मतलब ये रिक्वेस्ट है। मैं ऐसा मानता हूँ वेणुगोपाल सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, है ना। अब आप कह दो नहीं उनकी हायरार्की ये हो सकता कोई और हो, लेकिन फैसलों में, सिस्टम में वो उनके बाद है, राहुल गांधी के परिवार के बाद। उनका कल अधिकृत वक्तव्य में सुन रहा था, उन्होंने कहा हाँ ट्रस्ट ने हम लोगों को आमंत्रित किया है, हम उनका थैंक यू करते हैं। पूछा गया जाएंगी मिसेस गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन, उन्होंने कहा 22 जनवरी जब आएगी तो कांग्रेस पार्टी का, मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं एग्जैक्ट, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपको बता दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता इस पर एक बेहतर जवाब आना चाहिए था? भारत है। अमिताभ भाई, ये अफगानिस्तान की समस्या पर स्टैंड तो नहीं पूछा जा रहा था जी? अमिताभ भाई, कुछ बातें जो है वो बड़े विचलित कर देने वाली। अभी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो थोड़ा सा ये बता देते कि ये भी अपने आप में देश के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ होगा कि मुरली मनोहर जोशी जी को, एल.के. अडवाणी जी को बुलाया गया, उसके बाद चंपत राय जी जाके कहते हैं हम बुला तो रहे मगर आना नहीं, तुम्हारे पाव भाव हम बुलाएंगे, आमंत्रण भेजेंगे लेकिन तुम आना नहीं। क्यों नहीं आना? क्योंकि तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र इस लायक नहीं है कि तुम्हारे ये बच्चे जो है वो तुमको मंदिर तक की ला पाए। तुमको हम बुला रहे हैं, नहीं हिलाल भाई, वो ये देखेंगे भाजपा उससे नफा उठाए, नफा नुकसान भाजपा झेलेगी। मैं सब निवेदन कर रहा था, सोनिया जी जाएंगी,
सोनिया जी, तुम्हारा राहुल स्वास्थ्य जी अच्छा नहीं है, इसका कारण है क्योंकि खड़गे तुम्हारे जाएंगे। ऑपरेशन कर दिया गया। अरे भाई हम करें वही नफा नुकसान भाजपा झेलेगी। पैर जो है वो बेकार है, नकवी तुम साहब। सोचने की क्षमता नहीं रखते हो कि तुम्हारे लिए सही बुरा क्या है। भाई दादा रे तुम्हारे दादा। घर वाले ये सोचते नकवी हैं साहब, कि ये सही है या नकवी साहब मेरा ना नहीं। ठीक है, आगे बात इससे अब उसी के बेइज्जत करने वाला आगे नहीं बढ़ोगे। जो सोनिया गांधी जाएंगी कि नहीं? पुराने ये लड़ाई मैं पूछ रहा हूं सोनिया गांधी जाएंगी कि नहीं, बताइए। वेणुगोपाल की आत्मा नकवी साहब में भी आ गई। ये सारी बात कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि सोनिया गांधी जाएगी कि नहीं। मैं बता रहे, जो ट्रस्ट इस देश के बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं कर सकता हो, जो ट्रस्ट उनको बुला के उनको बेइज्जत करता हो, उस ट्रस्ट के बुलाने पर आएंगे या नहीं आएंगे, इसका तय करने का अधिकार सबको होना चाहिए। कि जो ट्रस्ट उन लोगों को बेइज्जत कर रहा है जिन्होंने इस आंदोलन में सबसे आगे बढ़ करके भूमिका निभाई। ठीक है, बड़ा ठीक है। इज्जत करता है। अब रुक जाओ, मुझे याद है सबसे ज्यादा तकलीफ, क्योंकि इस कांग्रेस का, ठीक है नकवी साहब आगे बात, अब तो रख दी बात। पंचो गिरा शर्माते खटोला वहीं बिछेगा। सोनिया जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये कोई नहीं बोल सकता, ठीक। उसका कारण है, मैं उस कारण में नहीं जाऊंगा, छोड़ दीजिए अभी। अब वो नहीं जाएंगी तो खड़गे कैसे चले जाए, उनको भी यही काम करना भैया। ये था राजा तथा प्रजा। खैर छोड़ो। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।